सोचो एक ऐसी बैटरी जो मात्र 10 मिनट में चार्ज हो जाए, 20 साल तक चले और सोलर एनर्जी को रात में भी पावर दे। ना बैटरी में आग लगने का डर, ना कोई मेंटेनेंस। तो अब बताइए, अगर ऐसी कोई बैटरी आ जाए तो सोलर में और ईवी में क्या धमाका होने वाला है। पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा कि टोयोटा, सैमसंग, क्वांटम स्केप जैसी बहुत सारी कंपनियों ने ये दावे किए कि सॉलिड स्टेट बैटरी मार्केट में आने वाली है और ये बैटरी आने वाले टाइम में इंडस्ट्री में धूम और धमाल मचाने वाली है। पर अगर ये बैटरी आने वाली है तो अभी तक फिर लिथियम आयन बैटरी पर हम लोग क्यों डिपेंड हो रहे हैं, क्यों लिथियम आयन बैटरी का मार्केट इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है और सॉलिड स्टेट बैटरी का इंतजार करते करते आखिरकार लोग लिथियम फॉस्फेट या तो फिर लिथियम टाइटेनेट बैटरी पर स्विच हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी के कदम इंडिया में पड़ चुके हैं और आने वाले टाइम में ईवी इंडस्ट्री की बात करें या तो फिर सोलर इंडस्ट्री की बात करें या तो फिर एनर्जी स्टोरेज इंडस्ट्री की बात करें, तीनों इंडस्ट्री में ये बैटरी एक बड़ा गेम चेंजर बन के साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सोच रहे होंगे कि सॉलिड स्टेट बैटरी से रिलेटेड जो आपने अभी तक वीडियोस देखे होंगे, वो वीडियोस में सिर्फ ये बताया गया है कि ये सॉलिड स्टेट बैटरी केवल ईवी सेक्टर के लिए आने वाली है। तो इस सॉलिड स्टेट बैटरी का आखिर एनर्जी स्टोरेज से या फिर सोलर एनर्जी से क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, किसी भी बैटरी का सोलर एनर्जी से सीधा सीधा रिलेशन होता है, क्योंकि डे टाइम के अंदर जब सनलाइट आपके पास है तो डायरेक्टली आप सनलाइट से अपने लोड चला सकते हैं। पर नाइट के टाइम में और उस टाइम में जिस टाइम में आपका लो लाइट कंडीशन हो रही होती है, उस टाइम पे आपको ग्रिड फ्री होने के लिए एक स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। और ऑफ ग्रिड सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर कॉस्टली है तो बैटरी स्टोरेज ही होता है। बैटरी स्टोरेज में खाली समस्याएं यहीं तक नहीं हैं, लिथियम आयन बैटरी जो कि सस्ती है, ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी है, पर दिक्कत ये है कि उस बैटरी के अंदर आग लगने का चांस ज़्यादा होता है। और लाइफ साइकिल की बात करूं तो 700 से 1000 लाइफ साइकिल ही हम लोगों को मिल पाता है। बात करें लिथियम फॉस्फेट बैटरी की, तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी का अडॉप्शन बहुत तेज़ी से इंटरनेशनली बढ़ा है, इंडिया में भी बढ़ा है और लिथियम फॉस्फेट बैटरी एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी बन के उभरी है। लिथियम फॉस्फेट बैटरी में आपको ज़्यादा लाइफ साइकिल मिल जाती है, सेफ्टी मिल जाती है। इसके साथ ही अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर डेंसिटी के मामले में लिथियम आयन बैटरी से लिथियम फॉस्फेट बैटरी कम रह जाती है। इसके साथ ही अगर टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी की बात करें तो लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी भी एक सुपर प्रॉमिसिंग बैटरी टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर 20,000 लाइफ साइकिल तक आपको बैटरी की लाइफ देखने को मिल जाती है। पर यहाँ पे भी डेंसिटी के मामले की बात करें तो लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी की कम है और प्राइस की बात करें ऑलमोस्ट डबल प्राइस लिथियम फॉस्फेट की बैटरी से लिथियम टाइटेनियम बैटरी ऑक्साइड का होता है। तो कीमत एक बहुत बड़ा फैक्टर करती है किसी भी बैटरी की टेक्नोलॉजी के लिए, और इंडिया के लिए तो विशेष तौर पे, क्योंकि इंडिया एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, तो यहाँ पे जो किसी भी प्रोडक्ट की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक प्रोडक्ट को सफल और असफल बनाने में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये सॉलिड स्टेट बैटरी की जरूरत ही क्यों पड़ रही है और क्यों इस बैटरी को प्रॉमिसिंग बैटरी कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि हाई टेम्परेचर में फायर का रिस्क बनाता है। सॉलिड स्टेट बैटरी में ये लिक्विड रिप्लेस हो जाता है एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट से, जो कि एनर्जी डेंसिटी को डबल कर देता है। मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि अगर आपके घर में 5 किलोवाट का लिथियम बैटरी पैक है और सॉलिड स्टेट में वही जगह पर आपको 10 किलोवाट की कैपेसिटी मिल सकती है। मतलब अगर पावर डेंसिटी की बात करें तो डबल पावर डेंसिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ये बैटरी फुल चार्ज हो सकती है। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस 0 है, और अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो 15 से 20 साल आराम से आप इस बैटरी को अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर में टोयोटा और सैमसंग ने 2025-2026 तक अपनी सॉलिड स्टेट ईवी लॉन्च
लॉन्च करने का प्लान अनाउंस किया था, मर्सिडीज ने अभी 1200 किलोमीटर रेंज वाली एक नई अपनी कार टेस्ट की है और मार्केट में चला के भी दिखाया है कि एक सिंगल चार्ज में कार को 1200 किलोमीटर चलाया जा सकता है। इंडिया में भी टाटा मोटर्स और एक्साइड जैसी कंपनियां सॉलिड स्टेट R&D में घुस चुकी हैं और गवर्नमेंट ने एडवांस केमिस्ट्री सेल मिशन के अंडर 18,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं। तो अगर एक्सपर्ट की माने तो बहुत जल्द इंडिया में मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी की सॉलिड स्टेट बैटरी आपको देखने को मिलने वाली है और ये चूंकि एक ऐसी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी होने वाली है कि इस प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी को अगर ईवी इंडस्ट्री में लगा दें तो ईवी इंडस्ट्री की सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। पर आखिर ऐसा क्या है कि इतने सारी फीचर्स होने के बाद भी सॉलिड स्टेट बैटरी 2020 से 2026 में ऑलमोस्ट हम एंट्री करने जा रहे हैं, अभी तक भी सॉलिड स्टेट बैटरी हम लोगों को देखने को नहीं मिली। हमारी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया एक कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है। अगर इनिशियल प्राइस मार्केट को सूट नहीं करेगा तो अडॉप्शन स्लो होगा, पर इंडिया में एक पॉजिटिव चीज़ भी है और हम लोग प्रोडक्शन को स्केल करने में तब तेज़ी दिखाते हैं जबकि वो टेक्नोलॉजी प्रूवन हो चुकी होती है। जैसे कि अगर हम लोग सोलर इंडस्ट्री की बात करें तो सोलर इंडस्ट्री में लोग सोलर पे यकीन ही नहीं कर रहे थे कि सोलर टेक्नोलॉजी एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है, पर जैसे जैसे लोगों ने अपने घरों पे सोलर लगाना शुरू किया तो वैसे वैसे सोलर की मार्केट में डिमांड बढ़ गई और आज की डेट में इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर सोलर की पीक डिमांड हो गई है। तो उसी तरीके से सॉलिड स्टेट बैटरी की भी पीक डिमांड हो सकती है, पर लोग इस इंतजार में हैं कि इस टेक्नोलॉजी को अभी प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि सैमसंग जैसी कंपनी ने ये दावा तो कर दिया, टोयोटा जैसी कंपनी ने ये दावा तो कर दिया 2025 तक मार्केट में आप ईवी कार में सॉलिड स्टेट बैटरी देखने को मिलने वाली है। पर प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एक्सपीरियंस की हम लोग बात करें तो अभी तक भी हम लोगों को ये टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिली है। तो इस पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि तमाम सारी खूबियों के बाद ये बैटरी बिल्कुल फास्ट चार्ज हो सकती है, हाई डेंसिटी है, कार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस बैटरी को सीधे सीधे लिथियम आयन बैटरी की तरह बनाया नहीं जा सकता। उसके पीछे रीजन ये है कि लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किए जाते हैं, पर यहाँ इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी सॉलिड फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रोलाइट को सॉलिड फॉर्म में बनाना और बैटरी में फिल करने के लिए स्पेशल मशीनरी, स्पेशल टेक्निकल मेन पावर और स्पेशल फैक्ट्रीज की आवश्यकता है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इस बैटरी का लिथियम फॉस्फेट बैटरी के कंपैरिजन में डबल होता है। इसलिए कंपनियां डर रही हैं इस बात को लेके कि अगर इतना सारा खर्चा करने के बाद में हमने ये जो बैटरी है इसको मार्केट में डाल दिया और उसके बाद भी मार्केट ने अगर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, उनका ये सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है और साथ ही इस बैटरी का जो सीधा सा चैलेंज है, जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो है लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। और लिथियम फॉस्फेट की बैटरी पे अगर आप लोग एक नज़र डालें तो आप पाएंगे कि 2022 से लेके और 2025 तक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की कीमतें डाउन हुई हैं। अभी कुछ दिनों की, हम लास्ट कुछ महीनों की बात करें तो दोबारा से लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की कॉस्ट में बढ़ोतरी आनी शुरू हुई है, पर अभी भी कंपनियों को ये डर है कि ऐसा ना हो कि लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की प्राइस मार्केट में और ज़्यादा डाउन चली जाए। और अगर ये कंपैरिजन 3 से 4 गुने का हुआ लिथियम फॉस्फेट बैटरी में और सॉलिड स्टेट बैटरी में, तो मार्केट में सॉलिड स्टेट बैटरी का अडॉप्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये एक बड़ा डर है, जिस बड़े डर की वजह से कंपनियां डेट पे डेट देती जा रही हैं कि सॉलिड स्टेट बैटरी को मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, पर सॉलिड स्टेट बैटरी को मार्केट में अभी तक आपको देखने को नहीं मिली है। पर खुशी की बात यह है कि इंडिया खुद एक एनर्जी सेक्टर में कॉम्पिटिटर बन के उभर रहा है और बहुत सारे रिसर्च आज की डेट में रिन्यूएबल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे इंडिया में किए जा रहे हैं। तो कई कंपनियों का दावा यह है कि जैसे ही नया साल आपको वेलकम करने वाला है, उसी तरीके से सॉलिड स्टेट बैटरी भी नए साल में आपके वेलकम के लिए
तैयार है। पर जैसे कि मैं अपनी हर वीडियोस में बताता हूं कि हर टेक्नोलॉजी में अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ खामियां भी होती हैं। तो अच्छाई इस बैटरी में यह है कि लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज पावर डेंसिटी को लेके है। यहाँ पे पावर डेंसिटी आपको ज़्यादा मिल रही है, चार्जिंग टाइम आपको बहुत कम लगने वाला है, लाइफ स्पैम आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, फायर का चांस नहीं, बैटरी में मेंटेनेंस का चांस नहीं। ये सारी चीज़ें इस बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है। पर नेगेटिव पार्ट की हम लोग बात करें तो नेगेटिव पार्ट अभी तक के रिसर्च में सिर्फ इस बैटरी की कीमतें हैं। अगर करंट सिनेरियो की हम लोग बात करें तो करंट सिनेरियो में सॉलिड स्टेट बैटरी की कीमतें 4 गुनी ज़्यादा तक रह सकती हैं अगर हम लोग लिथियम फॉस्फेट बैटरी से कंपैरिजन करें तो अगर ईवी कार की बात करें या तो फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो आप सोच के देख सकते हैं कि एक 5 किलोवाट लिथियम बैटरी के साथ में अगर सिस्टम की कॉस्ट 3 लाख रुपए आ रही है तो सेम 5 किलोवाट की सिस्टम की कॉस्ट 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा रह सकती है। सेम एक अगर ईवी कार की बात करें तो एक ईवी कार में अगर पूरी कार की ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो करीब 60% केवल बैटरी की ही कॉस्ट होती है। तो अगर बैटरी की कॉस्ट 4 गुनी ज़्यादा बढ़ जाए तो वो जो कार है उसकी मार्केट में अडेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट बैटरी मार्केट में अभी आने में देर हो रही है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में सिर्फ ये एक हाइप है कि सॉलिड स्टेट बैटरी आते ही पूरी इंडस्ट्री का गेम चेंज हो जाएगा, पूरी इंडस्ट्री सॉलिड स्टेट बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगी। ये सिर्फ एक मार्केट हाइप से ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉजिटिव साइन ये है कि आने वाले टाइम में आपको सॉलिड स्टेट बैटरी देखने को मिल सकती है। तो उन लोगों के लिए बल्ले बल्ले है जिन लोगों को प्राइस से कुछ लेना देना नहीं, उन लोगों को सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी फीचर्स चाहिए, तो उन लोगों के लिए सॉलिड स्टेट बैटरी एक बेहतर विकल्प हो सकती है। पर अगर एक एवरेज और ईवी इंडस्ट्री की हम लोग बात करें या तो फिर एक डोमेस्टिक और ईएसएस इंडस्ट्री की हम लोग बात करें तो अभी मार्केट में आपको अपने घर पे सॉलिड स्टेट बैटरी लगाने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि सॉलिड स्टेट बैटरी के ऊपर आपका आज तक यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है और मार्केट में ये बहुत तेज़ी से रूमर्स हैं और हाइप है कि सॉलिड स्टेट बैटरी आने वाली है, इसलिए आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी को अभी लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप रुक सकते हैं, अगले साल आपको सॉलिड स्टेट बैटरी देखने को मिल सकती है। तो मैंने एक ट्रू कंपेरिजन आपको करके बताया कि अगर आपको अपने घर के लिए सॉलिड स्टेट बैटरी चाहिए तो उसके लिए फिर आप कुछ दिन नहीं कुछ साल इंतजार करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।